दोस्तों यूपीएससी ने 2025 में मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे, जिसमें से 5 डायरेक्टली पीवाईक्यू से सॉल्व किए जा सकते हैं, 2 में एलिमिनेशन टेक्निक्स थोड़ी बहुत यूज कर सकते हो और एक आप मैक्सिमम टाइम पे कितना भी पढ़ लो अनसॉल्वेबल रहेगा। स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या सोर्सेज होने चाहिए, पीवाईक्यूज पर कितना आप रिलाई कर सकते हो। अगर मैं थीम्स देखूं तो अराइवल ऑफ यूरोपियन से 1, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और गांधी जी टॉपिक से 2 क्वेश्चंस और फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट एंड पर्सनैलिटी इनफैक्ट चौरी चौरा इंसिडेंट और एनसीएम इस टॉपिक से ही 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। पूछने के जो फील्ड्स हैं वो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें लोगों के नाम आइडियोलॉजी पे क्वेश्चन पूछे हैं। देन फ्रीडम स्ट्रगल में इवेंट, पर्सनैलिटी और आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, इंक्लूडिंग रैंडम अनसॉल्वेबल क्वेश्चंस। कुछ मैं आपको ग्लिम्स दिखाऊं, जैसे राजा राम मोहन रॉय का क्वेश्चन, ये इस पीवाईक्यू से सॉल्व हो सकता है। देन नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, एक डायरेक्टली आप अगर ये एलिमिनेट करने के लिए 1993 का क्वेश्चन ले लो या फिर जो हाईलाइटेड चीजें हैं इनसे आप सॉल्व कर सकते हो। देन नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम में सेम पैराग्राफ में आगे पढ़ लो तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट आप स्पेक्ट्रम से भी कर सकते हो, जरूर नहीं सिर्फ आपने सिनॉप्सिस को ही रेफर किया हो। देन हरिजन अपलिफ्टमेंट पे यूपीएससी 1997 और 1980 में क्वेश्चन पूछा, पूना पैक्ट जिसके बारे में बात करता है, राइट। देन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बहुत पीछे कई बार पूछा है, लेकिन रिसेंटली इन्होंने 2019 में भी पूछा था। इसके बाद पपाया टाइप क्वेश्चन, ऑल्दो जैसे अगर आप देखोगे कि सिनॉप्सिस ने ये कवर किया है अल्फांसो मैंगो के बारे में जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है, क्योंकि चिली सीडीएस और सीएपीएफ एग्जाम से 2-3 बार पूछा है, पपाया पूछा हुआ है। लेकिन यूपीएससी इतना पीछे चला जाएगा कि पपाया के साथ पाइनएप्पल, गुआवा ये भी बता दो, तो एक पेयर टाइप क्वेश्चन के हिसाब से काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो इसको आप कहोगे डिफिकल्ट। देन सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, इस क्वेश्चन पे आएंगे। यूपीएससी का ये क्वेश्चन लेके और एलिमिनेशन टेक्निक के लिए जो ये लाइंस लिखी है इस बेस पे, और अगर आपको लोगों की आइडियोलॉजी पता है देन यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट तो आप कर ही सकते हो। देन सी आर दास का जो ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप इनकी आइडियोलॉजी जानते हो एंड बाकी लोगों की आइडियोलॉजी जानते हो कि कौन क्या करना चाहता है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं कहूँ कि इनकी आइडियोलॉजी अलग थी एंड ये लोग पाकिस्तान बनाने पे ही बचे थे और ये इंसिडेंट यूपी में हुआ था, तो एक ही ऑप्शन बचा, मदन मोहन मालवीय भी यूपी से ही थे, राइट। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल में ये जानते हैं क्या पैटर्न है। आप ये जो एंड में ये टेबल बनी है ना, इधर यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे लेटर मुगल से 15 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर, राइट। देन अराइवल ऑफ यूरोपियन से 24 क्वेश्चन। तो जो ग्रीन कलर है ना, ये हमने डाल दिया अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, टोटल 39 क्वेश्चन इंक्लूडिंग दिस ईयर, राइट। देन जो येलो कलर से आपको दिख रहा है ये 19 क्वेश्चन, इंडियन रिस्पॉन्स, देन 30, देन 15, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिस्पॉन्स, ये लास्ट चैप्टर से, जिनसे इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। लेकिन अगर आप इन जनरल पूरा देखो तो मैक्सिमम क्वेश्चन 293 इसी से पूछे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से 243 ही है। अगर आप ये ब्लू कलर के क्वेश्चंस देखो तो दीज आर फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। 4 थीम्स यहाँ आपको दिखेंगी। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप 20 50 50 सीरीज की टॉपिक लिस्ट देखो तो कुछ ये टॉपिक लिस्ट आपको नजर आएगी, राइट। तो मेन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, तो थीम्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जैसे इस बार नॉन कॉपरेशन पे पूछा, राजा राम मोहन रॉय पे पूछा, इनमें बहुत ज्यादा अगर आपको नहीं पता बट लोगों की आइडियोलॉजी पता है, अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, देन यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट। आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, इवेंट, फैक्ट, नेम और रैंडम अनसॉल्वेबल क्वेश्चन इस बार मॉडर्न हिस्ट्री में रिलेटिवली कम है। थोड़ा देखते हैं क्वेश्चंस को, इनका नेचर समझते हैं। जैसे इन्होंने ये पहले क्वेश्चन में कहा कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। तो अब इसमें लोगों को इशू ये है कि उनका रेस्पेक्ट या लव नहीं था फिलोसफी ऑफ द ईस्ट के लिए, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत है एंड उन्होंने गलत कर दिया। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू देखो या फिर उनकी आइडियोलॉजी देखो तो डेफिनेटली राजा राम मोहन रॉय क्या है, प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग और स्क्रिप्चर्स इस पे बिलीव करते थे, प्लस वो इनलाइटनमेंट और रैशनलिज्म पे भी बिलीव करते थे। तो ले देके ये दोनों ही ऑप्शंस ट्रू होने चाहिए। इस तरह से आप पीवाईक्यू की हेल्प से कर सकते हो। प्लस इसमें आप पढ़ोगे क्या, आप इसके अलावा राजा राम मोहन रॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, ये आपको पढ़ लेना चाहिए। प्लस जैसे अलग और क्वेश्चन है, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के कंपोनेंट आपको पढ़ लेने चाहिए, राइट, क्या कंपोनेंट्स थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख लोगे कि ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, तो एक्सप्लेनेशन के बियॉन्ड जो हम कहते हैं सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे। गांधी जी का कमिटमेंट, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, पूना पैक्ट पढ़ना चाहिए, गांधी इरविन एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट एक डिटेल थीम है, लेकिन उस टाइम पे लोगों के अरेस्ट के बारे में भी पढ़ना चाहिए, और जो ये एक्ट ऑफ 1935 उसका प्रोमलगेशन की बात जो करें उसके बारे में एक्सप्लेनेशन। पहला स्टेटमेंट बेसिकली जो क्वेश्चन की थीम है, गांधी का जो कमिटमेंट था हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए। देन पूना पैक्ट क्या है,
देन गांधी इरविन 1931 का जो इनका समझौता था, देन QIM के टाइम पे अरेस्ट क्यों हुई, कैसे हुई, लोगों के रिएक्शंस क्या थे, देन 1935 का एक्ट। इस तरह से आप चीज़ें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो थीम बनती है, अगेन यहाँ पे 4 थीम बनती है। एक तो अदर देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, इसके अलावा टोटल 4 थीम और बनती है। अब इसमें आप कहो कि दिनकर राव जावलकर ये तो पता नहीं कहाँ है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप पढ़ लो इसके बारे में। एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट ऑप्शन, देन सेकंड ऑप्शन, देन थर्ड ऑप्शन, देन फोर्थ ऑप्शन, ये देन इसके बाद इनके बारे में आप पढ़ लो, राइट। इस वे में ही हम चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे पपाया पाइनएप्पल तो पढ़ने नहीं बैठ जाओगे, तो एक्सप्लेनेशन देखोगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाय यूरोपियंस इन इंडिया, देन पोर्तुगीज क्या लाए थे, एंड अल्फांसो मैंगो, ये मतलब एक स्पेशल वैरायटी ऑफ आम है, राइट। देन अगले क्वेश्चन में सेडिशन के बारे में पढ़ोगे, बट जो 4 इंसिडेंट है इनके बारे में आप देखोगे। ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व होगा। चंपारण गांधी जी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था इंडिया में, तो सेडिशन, अंग्रेजों के खिलाफ सेडिशन के लेवल पे जाना, एक्सट्रीम लेवल पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, और इंडिगो के बारे में था। बस वहीं तक ये मूवमेंट था। जो थर्ड ऑप्शन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के लिए था, देन क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई ये वाली चीज थी, राइट। तो ये वाला जो बचता भी है ना सेडिशन, दांडी, और सेडिशन बेसिकली क्या है, आपने लॉ एक लेवल तक ब्रेक कर दिया जिससे सरकार को खतरा हो, तो इस तरह से थोड़ा बहुत सोच सकते हो। आई एम नॉट टेलिंग कि ये करना पॉसिबल है, राइट। कुछ आप आइडिया लगा सकते हो पीवाई के साथ। अब इसमें आप क्या पढ़ोगे एक्सप्लेनेशन के बाद, गांधी का स्टेटमेंट क्या था, चंपारण पढ़ोगे, दांडी मार्च पढ़ोगे, सेकंड राउंड टेबल पढ़ोगे, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इतनी थीम्स आपको पढ़नी बनती है। देन इस टॉपिक में तो बहुत थीम्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, राइट। यहाँ पे 4 ऑप्शन में 6 नाम दिए हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए, प्लस चौरी चौरा ये पढ़ने चाहिए। तो ओवरऑल क्या है, जब आप सोर्स तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन, देन चौरी चौरा, देन CR दास के बारे में पढ़ोगे, MM मालवीय, कृष्णकांत, सैफुद्दीन किचलू, निजामी, जिन्ना, ये थीम्स आपकी बनती है। ये जो कोर्स है बेसिकली सिनॉप्सिस साइज पे आप जाओगे, प्रीलिम्स का जो 45 ईयर्स का ये कोर्स है, इसमें सारे ऑप्शंस एक्सप्लेन है, राइट। यहाँ से ये कोर्स बना है, इसी थीम पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखो मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल 15 थीम है, 16 है मिसलेनियस, जिनको हम कभी भी किसी एक मेजर थीम में डिवाइड नहीं कर पाते। आपको ये समझना है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम फ्रीडम स्ट्रगल पे देते हैं, ठीक है। 2 स्टोरी टाइप पढ़ो, आपको ये आइडियोलॉजी एंड थीम्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ों में आ जाएगा। या तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो बिल्कुल डुएबल होंगे, या फिर अगर इन्होंने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए, राइट, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए एंड इवेंट पर्सनैलिटी में स्पेशली चला गया, तो फिर डिफिकल्ट हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करना। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं आपको अप्रोच यही कहूँगा, फ्रीडम स्ट्रगल एज स्टोरी पढ़ो, ये चीज़ डिटेल में कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ो, और अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन कर ही ले जाओ। इसका डिफिकल्टी लेवल मैं कहूँगा 5 आउट ऑफ 5 है। इस पे हम अगर टाइम परसेंटेज में देखें तो 2% से कम टाइम देना चाहिए, उतना ही हम देते भी हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में दिक्कत यह है कि हम 80% से ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल काफ़ी कम है, तो आप इस टाइम को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हो। और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये 295 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे आपको 80% टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, 20% और लेस हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक मॉडर्न हिस्ट्री में आगे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, राइट। राजा राम मोहन रॉय वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम, यहाँ पे आप टर्म पढ़ लो, ये लॉ कोड फॉरेन क्लॉथ, यही। अगर हम ये 1993 का क्वेश्चन देख लें कि रिनंसिएशन टाइटल कब सरेंडर कर दिए गए थे, ठीक है, तो NCM इसी क्वेश्चन की ही बात कर लिए। अगर हम इसी क्वेश्चन से देख लें तो फिर हम कहेंगे कि स्टेटमेंट नंबर 3 गलत हो जाता है, लेकिन इससे आप आंसर पे तो नहीं पहुंचते हो। तो बाकी जितने भी पॉइंट्स है ना, ये MSGP में जो प्रीलिम्स के PY की कोर्स है, या फिर स्पेक्ट्रम बुक में भी है ये कि लॉ कोर्ट का बॉयकॉट करना है, विलेज पंचायत से जस्टिस लाना है, फॉरेन क्लॉथ का बॉयकॉट करना है, नॉन वायलेंस हमेशा रखना है। इनफैक्ट चौरी चौरा अगेन इसी से आया था, राइट। इस वे में आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो, डुएबल है, एक आसान क्वेश्चन आपको मान के चलना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पहले वाले में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम लिखा था, ठीक है, मूवमेंट के अंदर जो प्रोग्राम्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन था। तो कांग्रेस ने कहा कि स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस, करेक्ट बताना है, एंड स्टेजेस में आएगा सिविल डिसओबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, नेक्स्ट स्टेज में जाएगा अगर 1 साल में नहीं आया या गवर्नमेंट रिप्रेशन पे चली जाती है, ठीक है। तो हम नॉन वायलेंट तो रहेंगे। तो सेकंड फेज के बारे में आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है स्वराज लेजिटिमेट मीन एंड विद इन अ ईयर, राइट। तो इफ नॉन कॉपरेशन फॉलोड फुली, तो ये किया जा सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, हालांकि लोगों ने गलत कर लिया। देन ये क्वेश्चन लोग ठीक ठाक कर आए हैं,
राइट। हरिजन अपलिफ्टमेंट पे पूना पैक्ट जिन्होंने PYQs किए हैं वो लोग कराए हैं, राइट। अदरवाइज जैसे क्वेश्चन है ना कि किस इवेंट के बाद गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टेंटली अपोज किया। अगर आप देखो भी ना तो इसके बाद अंबेडकर की मीट हुई, सारी चीज़ें हुई, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज थे। यहाँ तो नहीं होना चाहिए, ये तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 1935 के एक्ट से तो इसका कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप डायरेक्टली PYQs में जाते हो। एक बार नहीं 2 बार ये PYQs में पूछा हुआ है, 1997 में तो डायरेक्टली ही पूछा हुआ है, पहले आप एक्सप्लेनेशन से कर सकते हो। तो इसलिए पुराने क्वेश्चंस ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में अगर हम जाएं तो ये तो हो गया गांधी का जो है। पूना पैक्ट BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी इनके बीच था, और गांधी इरविन पैक्ट, राइट। तो बेसिकली इसके अगर आप की प्रोविजन पढ़ो ना तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उनके रिलीज के टाइम पे था ये, राइट। मेन जो इसका पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा आता है। तो ट्राई करो ऐसे क्वेश्चंस, आप जितने ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस करोगे उतना हो जाएगा। देन सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये क्वेश्चन तो अगर आपको नहीं आता इसका मतलब आप बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। इस क्वेश्चन में बस इशू एक है कि जिस भी सेट का ये क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 98 है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेके 98 या 100 तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो ये +2 मार्क्स जो बहुत आसान है ये आप खो दे रहे हो, राइट। एंड मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन ही 91, 93, 94, 95, 98 ये क्वेश्चन नंबर है। स्टार्टिंग में तो 21, 22 और 30 है, ठीक है। तो ये समझो डांसिंग गर्ल का क्वेश्चन भी शायद क्वेश्चन नंबर 92 है। तो आसान क्वेश्चन बिल्कुल एंड में दे दिए। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि फर्स्ट रीडिंग पेपर की आप 10 से 15-20 मिनट में तो कर लो एटलीस्ट, कि आप इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट कर पाओ कि ये आता है ना, देख के इमीडिएटली A मार्क करो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये क्वेश्चन जैसे हमने पढ़ भी लिया कि पपाया और चिली, ये क्यों पढ़ा? आप कहोगे कि ऐसी चीजें क्यों पढ़नी होती हैं। ऐसी चीजें इसलिए पढ़नी होती है कि चिली ना 3 या 4 बार UPSC ने रिसेंटली अलग अलग एग्जाम्स में पूछा है। प्लस जो अभी कुछ 2-3 साल पहले UPSC ने ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था कि ये वाली फसलें कहाँ से आई, जीनपुर सेंटर जो एक थीम होती है उस पर पूछा। तो इसलिए ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, बट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्ट वेटेज है नहीं इसका। इसके लिए नोट्स दे दिए, वेबसाइट पे जाके आप देख लेना, 3 थीम मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। देन गांधी का स्टेटमेंट, इस पे हम डिस्कशन कर ही चुके हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। देन CR दास वाले में हम बात कर चुके हैं। आप अगर देखो एलिमिनेशन का इसका मेथड क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि जो निज़ामी है और जिन्ना है इनका एक्टिव रोल पाकिस्तान फॉर्मेशन में ही दिखता है, बाकी तो ये लोग अपना कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकल लिए थे, ठीक है। और CR दास के ऊपर 1990 में पूछा, लेकिन कई बार पूछा हुआ है, ऐसा नहीं है। CR दास के बारे में अगर आप पढ़ोगे, देखो ये एक तो नॉन वायलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड में बिलीव करते थे, तो ये चौरी चौरा में सपोर्ट ही क्यों देंगे, वो एक वायलेंस के बाद हुई चीज़ है। दूसरा, इन्होंने जो स्वराज पार्टी बनाई थी वो बनाई ही थी इन रिस्पॉन्स टू चौरी चौरा। CR दास उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू उसके सेक्रेटरी थे। तो मतलब वो खुद को कैसे ही लीगल डिफेंस प्रोवाइड कर लेंगे, इस वे में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है एक लेवल पे। तो ये कोर्स जो है यहाँ पे आप जाके प्रीलिम्स में स्पेशल कोर्स में जाके चेकआउट कर सकते हो, MSGP, एंड उसी का एक अपग्रेडेड वर्जन जिसमें 20, 50 सीरीज भी इंक्लूडेड है, ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, एंड इस फैक्ट पे आप ध्यान दो। एंड फाइनली ये वाली जो टेबल है इसको थोड़ा फोकस करो कि आप एक्चुअल में टाइम कहाँ दे रहे हो, आपको पढ़ना है क्या। बुक आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ लो, स्पेक्ट्रम आपको कोर बुक रखनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना चाहिए। NCERT की जो थीम्स वाली बुक है, जैसे ये पपाया वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा है इन सब के बारे में, पाइनएप्पल भी लिखा है, गुआवा भी लिखा है, लेकिन इशू ये है उसमें कंट्री का नाम नहीं लिखा। तो वहाँ पे हम डिटेल में जाएं रिसर्च करने, लेकिन क्या क्या पढ़ लेंगे, अगेन वो कॉस्ट वेटेज वाली बात है। देन PYQs आपको एनालाइज करने हैं, ये हमने देख लिए। अगर आप रिसेंट 2010 के बाद के PYQs एनालाइज कर लेते हो तो थीम्स और ट्रैप्स आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर ले जाओगे। विपिन चंद्रा अभी भी कुछ लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ना है शौक से पढ़ो, बट सिलेक्टिव पढ़ो, कहानी समझने के लिए करो, ठीक है। थीम्स क्या क्या है वो मैंने आपको बता दी, इन्हीं थीम्स में आप पढ़ो। आपके सामने ये 15 थीम्स है, 14 थीम्स यू आर हैविंग। इनके बेस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लो, किस थीम से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से 101 क्वेश्चन आए हैं, राइट, तो फिर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फ्रीडम स्ट्रगल से 123 क्वेश्चन है, सेकंड नंबर पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दिखता है। ब्रिटिश रिस्पॉन्स एज अ होल 293, 300 क्वेश्चन है, राइट, 50% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका है।
अब रिवाइज कैसे करोगे, क्वेश्चन ये है कि ये स्पेक्ट्रम की बुक फर्स्ट रीडिंग में तो आप स्पेक्ट्रम धीरे धीरे पढ़ो, थीम वाइज नोट्स बनाओ, इनफैक्ट पॉसिबल है तो अपनी खुद की मदर टंग में पढ़ो। हिस्ट्री अपनी खुद की मदर टंग में पढ़ने में मजा ही कुछ और आता है। सेकंड रीडिंग में हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देखो, एक्ट देखो, टर्म्स देखो और पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करो। कुछ क्वेश्चन ये जरूर देखो कि जैसे ये डुएबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डुएबल है, तो ऐसी चीजें आपको देख लेनी चाहिए। बहुत रिसेंट क्वेश्चन है 2024 2025 के, ठीक है, ये क्वेश्चन डुएबल है। अब ये जो लेटर मुगल का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ी है वो थीम तो डुएबल है, नहीं पढ़ी तो नहीं है डुएबल, राइट। देन ये क्वेश्चन है, ये नॉट डुएबल है। लेकिन अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो स्वतंत्रता पार्टी पे ये क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी, स्वतंत्रता पार्टी सी राजगोपालाचारी, ठीक है। एंड जनसंघ अगर आपको पता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व हो जाता है, मेंस प्रिपरेशन से सॉल्व हो सकता है, राइट। तो इस वे में आपको ये देखना पड़ेगा कितना टाइम आपको देना है, कितना नहीं देना है। आई एम अगेन टेलिंग, यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। आप यहाँ क्वालिफाई करने के लिए आए हो, सीनियर प्लेयर बनने नहीं आए हो। रिमेंबर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। अब एमसीक्यू जब हम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे ये देखो कि पीवाईक्यू सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, वो सिलेबस नहीं है। पीवाईक्यूज आप देखो एग्जामिनर कहाँ आपसे गलत करा रहा है, कहाँ सही करा रहा है, एलिमिनेशन टेक्निक सीखो, राइट। जो इवोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस हो रहा है, जैसे पेयर टाइप क्वेश्चन इवॉल्व हुए विद टाइम, या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस इवॉल्व हुए, तो वो देखो, आप प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चंस की। चैट जीपीटी से बनवा के देखो ऐसे क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करो, ठीक है। कुछ थीम्स जिन पे आप अगले साल फोकस कर सकते हो, अगेन मैं बता सकता हूँ बहुत सारी थीम्स, लेकिन जो हमने अभी 2020-50 सीरीज में थीम्स देखी है, ये थीम्स या फिर जो पीवाईक्यू में थीम है, मोटा मोटा वही है। पीवाईक्यूज को आपको अपने कंपास या गाइडिंग लाइट की तरह यूज करना चाहिए। डोंट जस्ट सॉल्व देम, एनालाइज व्हाई वन ऑप्शन इज राइट या फिर गलत क्यों है, ठीक है। आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड थीम्स का एक ट्रैकर बनाओ, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। एमएसडीपी में जाओ, देखो थीम्स कौन सी हैं बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हो सॉल्व, तो मैं आपको एक फ्री रिसोर्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ प्रीलिम्स पीवाईक्यू में अलग अलग एग्जाम्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। फोर्थ वन इज नॉट रिलेटेड टू प्रीलिम्स, CDS हो गया, CAPF हो गया, यहाँ पे आप चले जाओ एक एक करके, यहाँ आपको दिख जाएंगे। इनको आप प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, एंड जिस तरह से जितने ज़्यादा आप कर पाओ वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक मैं आपको ना वीकली रिवीजन प्लान अगर बताऊं, तो फर्स्ट वीक में आप एडवेंट ऑफ यूरोपियन को एडवाइस अवॉइड करो, ट्राई करो रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जाओ और 20 MCQ पर डे कर लो। मैं आपको एक शॉर्ट में रिवीजन प्लान अगर बताऊं, तो 4 वीक का प्लान बता देता हूँ। वीक फर्स्ट में आप रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ो और फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट कर दो, ट्राई करो कि 1905 तक कवर कर लो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ एक हफ्ते में करना मुश्किल है। 20 MCQ पर डे करो जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। वीक 2 जब आप करते हो, देन आप फ्रीडम स्ट्रगल कंप्लीट करो, प्लस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये आप कंप्लीट करो, ठीक है। एक वीक ना लगे, 10-15 दिन में आप कवर करो, एंड इस टाइम पे 25 MCQ पर डे सॉल्व करो। अगर मैं कहूँ वीक 3 आपको करना है, तो जो भी मास मूवमेंट है, बेसिकली जो ट्राइबल हो गया या ब्रिटिश रिस्पॉन्स जो हमने देखा था बेसिकली, इसको पढ़ना शुरू करो, ठीक है। एंड वीक इसके साथ आप 30 MCQ पे आ जाओ। एंड जब आपका वीक 4 आए, तब आप देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, प्रेस जैसे जो ब्रिटिश पॉलिसी के बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो आप वीक 4 में करो। ब्रिटिश पॉलिसी के इंडियन रिस्पॉन्स आप पहले कर सकते हो, जैसे ट्राइबल मूवमेंट हो गया, सिविल अपराइजिंग हो गई, राइट, पीजेंट मूवमेंट हो गया, फार्मर एंड पीजेंट, ये सारे आप वीक 3 में कवर कर सकते हो। एंड में तब आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और एक्ट, और उसके बाद जो रिवोल्ट लीडर्स है, क्रोनोलॉजी है, इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी कोर्सेज के लिए एंड फ्री रिसोर्सेज के लिए आप चेकआउट सिनॉप्सिस की वेबसाइट कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे AMC यानी कि एंशिएंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर से।